सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन है गैलीलियो, जे.एल. बेयर्ड, कोपरनिकस या केपलर ने। तो देखिए सौर प्रणाली की खोज की थी कोपरनिकस ने। किसने की थी? कोपरनिकस ने। अगला है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या पुच्छल तारा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो देखिए सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं ग्रह। ठीक है। अगला है किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या सौर तारा। तो देखिए इसका आंसर होगा उपग्रह। ठीक है। ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। अगला सवाल है ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है न्यूटन, केपलर, कोपरनिकस या गैलीलियो। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केपलर ने। किसने किया था? केपलर ने। याद रखिएगा। चलिए 5 नंबर सवाल देखिए कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8, 9, 10, 11। तो देखिए सौरमंडल में पहले 9 ग्रह थे। ठीक है। अभी 8 हो गए। प्लूटो को हटा दिया गया है। ठीक है। प्लूटो को हटा दिया गया है और याद रखिएगा बोना ग्रह प्लूटो को ही कहा जाता था। अगला सवाल देखिए कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार। ठीक है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो देखिए ये सूर्य है, उसके बाद बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि। ठीक है। फिर नेपच्यून, फिर यूरेनस आता है। चलिए आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही मतलब बड़ा से छोटा होता है ना। तो अवरोही क्रम कौन सा है? तो अवरोही क्रम हो जाएगा आपका बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध हो जाएगा। ठीक है। और इसको उल्टा कर दीजिएगा तो आरोही क्रम हो जाएगा छोटा से बड़ा। अगला निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह या निहारिका। तो देखिए सौरमंडल का भाग कौन नहीं है? तो सौरमंडल का भाग इसमें निहारिका नहीं है। देखिए बीपीएससी में पूछा भी गया है। चलिए 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय ग्रह का वेग कैसे होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय ग्रह का वेग कैसे होता है? तो देखिए अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। ठीक है। जब वो सूर्य के समीप होता है तो वो अधिकतम होता है। अगला अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 87, 88, 89 या 90। देखिए बीपीएससी 2001 में पूछा गया सवाल है। तो देखिए अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। अगला निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो देखिए मंगल ग्रह पर। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है। ठीक है। 13 नंबर सवाल है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो देखिए पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। कौन कौन है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या में है आपका बुध, ठीक है, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। देखिए बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल है। ठीक है। याद रखिएगा। आप 14 नंबर के निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो आप इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। इसका आंसर आप खुद कमेंट कीजिएगा इसको छोड़ के। ठीक है। चलिए बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है। ऑप्शन 4, ऑप्शन सी 4। ठीक है। बाह्य ग्रह में कौन कौन आ जाएगा? तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, अनि, नेपच्यून और यूरेनस। ठीक है। अगला देखिए बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित कौन नहीं है? शनि है, अरुण है, वरुण है, लेकिन मंगल नहीं है। ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? ठीक है। सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। तो देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है परीक्षा में। तो ये होगा आपका शुक्र और अरुण। ठीक है। चलिए सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता। तो देखिए सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है आपका
सूर्य को, ठीक है। अगला है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, क्या कहलाती है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा? तो देखिए ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है अभिनव तारा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वे कौन है? न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस या आइंस्टीन? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कोपरनिकस, ठीक है। 21 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो देखिए मंगल, शुक्र और शनि ये ग्रह है, लेकिन सूर्य जो है तारा है, ठीक है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सा है? सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सा है? तो देखिए सूर्य के संगठन में सहायक गैस है आपका हाइड्रोजन और हीलियम। अगला है सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? एकदम बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको कहा जाता है फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल। चलिए अगला है सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो देखिए सूर्य के ऊपर के भाग को कहा जाता है वर्णमंडल, ठीक है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों? सूर्य सदैव पूर्व में क्यों निकलता है? तो देखिए पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है इसलिए, ठीक है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? देखिए नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है 21 जून को, ठीक है। चलिए अगला है एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो देखिए एक ग्रह की अधिकतम कक्ष अगर रहता है, सूर्य से अधिकतम दूरी रहता है, ठीक है, तो उसको अपसोर कहते हैं, निकटतम दूरी को उपसोर कहते हैं। चलिए एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो उपसोर कहते हैं। अगला निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो देखिए खगोलीय एकक कहा जाता है पृथ्वी तथा सूर्य की औसत दूरी को। चलिए मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो देखिए मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ होता है सूर्य का ध्रुववृत्त में देर तक चमकना। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो देखिए यह दिखाई देता है आपका आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो ये धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, ठीक है। धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो देखिए सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत है आपका 71%, ठीक है। आगे निम्नलिखित में कौन एक तारा है? निम्नलिखित में कौन एक तारा है? तो चंद्रमा तो नहीं है, उपग्रह है, ये ग्रह है, ये तारा है, ठीक है। चलिए सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो देखिए सौर पृष्ठ पर 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? तो देखिए ये पाया जाता है आपका हीलियम पाया जाता है, ठीक है। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में आपका 8.3 मिनट लेता है, यानी 8 मिनट 3 सेकेंड। सूर्य के पास कौन सा ग्रह है? बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, तो हो जाएगा बुध, ठीक है। बुध है ये जो है बुध है, ये शुक्र के नज़दीक है। आगे बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या होती है 88, ठीक है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो चंद्रमा की तरह कलाएं जो होती हैं वो किस में होती हैं? तो वो बुध में होती हैं, ठीक है, बुध में, याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? सबसे कम समय में कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है? तो बुध। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये भी बुध है। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है? तो इसमें भी आपका बुध ही हो जाएगा, ठीक है। और निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है?
तो देखिए अक्षीय झुकाव जो है वो सबसे अधिक है बुध का, ठीक है। चलिए, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? चंद्रमा के सदृश यानी चंद्रमा जैसे दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये है आपका बुध। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो शुक्र हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको जुड़वां बहन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा।